जी हाँ, जो भी साथी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ट्रिक्स और टैग के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में ट्रिक्स और टैग के माध्यम से भी कुछ सवालों को हल किया जा सकता है। जी हाँ, उसी से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि अगर प्याजे से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उसमें कैसे टैग वर्ड काम करता है, अगर कोहलबर्ग से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो उसमें टैग वर्ड कैसे काम करता है, अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो टैग वर्ड कैसे काम करता है। मान लीजिए कुछ भी नहीं है और ऑप्शन के हिसाब से कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम आपको बताने जाने वाले हैं कि आप जो है 2-4 नंबर 10 नंबर से आपका सीटेट अगर रुक रहा होगा तो ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है आपका सीटेट निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो टैग्स वर्ड और उसके माध्यम से हम प्रश्नों को कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे हल कर सकते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को हमने लिखा है। बारी बारी से सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या क्या वर्क करता है टैग और क्या क्या ट्रिक्स है प्रश्नों के सही उत्तर को पकड़ने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और पूरी चीजें समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक प्रश्न है जिसका आपको आंसर पता नहीं है, आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं और आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, उसमें आप कैसे टिक लगाएंगे कि सही होने के चांसेस 100% हो जाए। तो उसके कुछ स्टेप्स है जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर देते हैं। जैसे प्रश्न है उसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि बड़ा ऑप्शन हमेशा चुनिए। जो प्रश्न में ऑप्शन दिए होते हैं उसमें देखिए कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है। हाँ, उसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्नों को पढ़िएगा। प्रश्न अगर पॉजिटिव टाइप का है, निगेटिव टाइप का प्रश्न नहीं है, तो आप उसमें जो भी प्रश्न में ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन में देखिए कि पॉजिटिव सकारात्मक ऑप्शन कौन सा है। जैसे मान लीजिए होगा कि बालक किसी भी कार्य के लिए सक्रिय बालक को जो है सक्रिय भागीदारिता के रूप में शामिल करना चाहिए या समावेशी शिक्षा हो, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव चीजें हैं। तो ऑप्शन अगर पॉजिटिव है तो समझिए कि वो आपका सही आंसर होगा। तो जब भी आप बड़ा ऑप्शन का चयन करते हैं तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि वो ऑप्शन पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो समझिए कि आपका सही आंसर लग गया। ऑप्शन इनमें से सभी या इनमें से दो है। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया होता है, 2 ऑप्शन दे दिया और 2 में सी में लिख दिया कि इनमें से 2 और 1 में लिख दिया इनमें से सभी। तो वैसे ऑप्शन में सब समय इनमें से 2 का चयन कीजिएगा, वो ज्यादातर सही होते हैं। और तीसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न का विकल्प को करने से पहले देखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो यहां पे आपको देखना होगा कि इसमें से कौन से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको पहले हम निकाल दें। तो यहां पे जब आपको जज करना होगा तो इसमें से कौन सा सूटेबल है उसको देख के आप टिक कर सकते हैं। यह भी एक तरीका है प्रश्न के सही उत्तर को पकड़ने का। अब बात करते हैं कि पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसमें आपका सही कैसे हो सकता है। देखिए, पियाजे से संबंधित अगर कोई है तो टैग वर्ड्स के माध्यम से आप उसको कैसे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आत्म केंद्रित वार्ता, अगर ये चीज आपको मिल जाता है तो समझिए कि ये पियाजे से रिलेटेड है। और पियाजे जो है बच्चों में आत्म केंद्रित वार्ता की बात किया करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है और खुद में वो बात करता है। तो ये ऑप्शन पियाजे के अनुसार सही हो जाएगा। बच्चे खोज प्रवृत्ति के होते हैं, सही होगा। किसी कार्य के लिए वो सक्रिय भागीदारिता निभाते हैं,
सक्रिय भागीदारिता उनकी जरूरी होती है और सक्रिय रहते हैं, किसी चीज को सिखाने के लिए बालक को सक्रिय रखा जाता है, तो ऐसे ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। अन्वेषण, उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति पाई जाती है, खोजने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कहने का मतलब कि लगभग ये वर्ड और ये वर्ड एक ही टाइप का है। तो अन्वेषण अगर मिलता है तो समझिए कि ये पियाजे से रिलेटेड है, और पियाजे से रिलेटेड प्रश्न में अन्वेषण की बात आपको ऑप्शन किसी में दिख गई तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। बालक जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ऐसे प्रश्न अगर मिलते हैं यानी कि जिज्ञासु शब्द का जिक्र मिल गया ऑप्शन में, समझिए कि वो ऑप्शन सही है। तो पियाजे के अनुसार से ये टैग वर्ड बहुत ही काम करते हैं। और ज्ञान का निर्माण, बच्चा स्वयं में अपनी ज्ञान का निर्माण करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। तो ये सारे चीजें जो है पियाजे के हिसाब से सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं कोहलबर्ग के हिसाब से। कोहलबर्ग 3 स्टेप दिए हैं नैतिक सिद्धांत के। तो मान के चलिए कि अगर नैतिक का जिक्र आता है और नैतिकता के सिद्धांत का जिक्र आता है तो कोहलबर्ग सही हो जाएंगे। कोहलबर्ग नैतिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, इसलिए नैतिक जिक्र आ गया तो समझिए कि ये ऑप्शन सही होगा। दंड पुरस्कार, किसी बात में उन्होंने बताया है तो समझिए वो सही है कि दंड पुरस्कार के माध्यम से भी सिखाया जाता है, वो नैतिक सिद्धांत के अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ये भी उनके 3 स्टेप्स में से एक में उन्होंने जिक्र किया है। तो कोहलबर्ग में ये 3 टैग जरूर काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वाइगोत्स्की का। तो इनका टैग वर्ड क्या है? व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि बच्चा जो है स्वयं खुद से बात करता है, गुनगुनाता है, अनुकरण करता है। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग, बड़े मतलब अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा कुछ भी, तो मम्मी के गीतों को गुनगुनाते हुए कार्य करता है यानी नकल करता है, तो वो व्यक्तिगत वार्ता करता है। तो ये शब्द मिल गया तो समझिए कि वाइगोत्स्की के टैग के हिसाब से सही है। और सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत इन्हीं का दिया हुआ है, तो समाज का जिक्र कहीं भी आ जाए तो वाइगोत्स्की। देखिए यहां पे एक बात हमको और याद आता है, अगर सामाजिक अधिगम का जिक्र आ जाए, सामाजिक अधिगम का जिक्र आता है तो समझिए कि ये होते हैं एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा, हाँ, सामाजिक अंतःक्रिया का जिक्र आए तो समझिए कि ये हैं वाइगोत्स्की साहब। अगर अधिगम इसमें जुट गया तो एल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। चलिए एक और आपका सॉल्व करके हमने दिखा दिया। परस्पर अंतःक्रिया, ये शब्द आपको किसी भी ऑप्शन में मिल जाए तो समझिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से लिया गया है। सामाजिक योगदान, ये चीजें भी वाइगोत्स्की के हिसाब से होती है। सामाजिक कार्य, ये मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक वाइगोत्स्की है। तो समाज का जिक्र कहीं भी आता है तो वाइगोत्स्की सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं विकास के बारे में। तो विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समान से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये प्रश्न पूछता है सब समय, विकास जो है किधर चलती है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समान से विशिष्ट की ओर चलती है। कुछ पॉजिटिव निगेटिव वर्ड भी हमने लिख रखा है आपके लिए, जैसे पॉजिटिव सक्रिय, सहभागिता, बाल केंद्रित, समावेशी शिक्षा, क्रियाशीलता, अवसर, विविधता का सम्मान, ये सारे क्या है? पॉजिटिव वर्ड है और ये ऑप्शन में दिखते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। जैसे बालक क्या है? एक सक्रिय भागीदारिता से सीखता है। और क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, जैसे शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, विद्यालय केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शिक्षा जो है पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी को एक ही कक्षा में शामिल किया जाता है। क्रियाशीलता, बच्चे को किसी चीज को सिखाने के लिए उसको क्रियाशील रखा जाता है। अवसर, सीखने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर जो है उपलब्ध कराया जाता है, मुहैया कराया जाता है, ताकि बालक जो है ठीक से सीख सके। तो ये सारे जो है पॉजिटिव वर्ड है। और निगेटिव की बात करें तो हतोत्साहित नहीं करना है, दंड नहीं देना है, शिक्षक का कठोर रवैया, ये सारे क्या हैं? निगेटिव वर्ड है। दबाव के साथ उसको नहीं सिखलाना है और
केवल मात्र ही भी मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग कहीं दिख गया तो समझिए कि वो ऑप्शन गलत है। याद करना, कंठस्थ करना, ये क्या है? ये जो है निगेटिव वर्ड है। भेदभाव नहीं करना चाहिए, कक्षा में सभी को समान रूप से देखना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि समावेशी शिक्षा। ग्रेडिंग एंड रैंकिंग, ग्रेड और रैंक के माध्यम से कभी भी ये नहीं करना चाहिए। निष्क्रिय, बच्चे को क्या है? सक्रिय रखा जाता है। अनुशासन नहीं, तुलना नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? ये निगेटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव वर्ड है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। जी हाँ, जो भी साथी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।